दोस्तों, मैं करण कश्यप आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लेट्स एक्ट विद करण कश्यप में। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और उसमें जो मैंने शाब्दिक और आंगिक अभिनय के बारे में आपको बताया था उसका आपने रियाज भी किया होगा। और अगर आपने रियाज किया होगा तो आपको उसका परिणाम भी दिखाई देने लगा होगा। आप उसको निरंतर करते रहिए, उसको अभी छोड़ना नहीं है। लेकिन अब हम साथ में एक नई चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे और आप क्या सीखना और चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं वो चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं हर सैटरडे शाम 5 बजे अपना वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो शाब्दिक और आंगिक अभिनय के बाद हम बात करेंगे 9 रस की। ये जो 9 रस हैं ये हमारे जीवन में हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे और अभिनय में भी यही 9 रस काम आते हैं। ये 9 रस क्या है? वैसे तो आप अगर गूगल करेंगे तो ये 9 रस आपको मिल जाएंगे। मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ, भाव और प्रकार मैं बता सकता हूँ आपको। तो मैं आपको एक बार 9 रस के बारे में बता देता हूँ, पढ़ के बताऊँगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। हास्य रस, अद्भुत रस, भयानक रस, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, रौद्र रस, वीर रस और हास्य रस। अब अगर हम इसको वैसे समझने की कोशिश करें तो हास्य रस मतलब हंसना, रौद्र रस मतलब रोना, है ना। रौद्र रस मतलब गुस्सा, भयानक एंगर, करुण रस मतलब रोना। तो इस तरह ये हर रस का एक भाव है। हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम डरते भी हैं, हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, हम प्यार भी करते हैं, हम नफरत भी करते हैं, हम घृणा भी करते हैं, हम सब करते हैं। और ये सारी चीज, सारे भाव हमारे अंदर मौजूद हैं। कभी ये ज्यादा और कभी कम मात्रा में बाहर आते हैं। तो अब ये 9 रस क्या है और ये 9 रस का हमारे इस अभिनय क्षेत्र में क्या महत्व है? जब हम कोई किरदार निभा रहे होते हैं, वो किरदार किसी सिचुएशन में होता है, तो हमको उस हिसाब से अपने संवाद बोलने होते हैं। लाइक ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां झगड़ा चल रहा है और स्क्रिप्ट कहती है कि आपका किरदार भी गुस्से में है, तो आपको वहां गुस्सा करना है, मतलब रौद्र रस का सहारा लेना है। अब रौद्र रस का कितना सहारा लेना है, ये स्क्रिप्ट, कैरेक्टराइजेशन, सिचुएशन और आपके संवाद के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका निर्देशक चाहता है कि सब तो बहुत गुस्से में है लेकिन आपको वहाँ पे शांत रस का सहारा लेना है, मतलब शांत रहना है, सभी को शांत कराना है, तो आपको अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट और अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्टर वैसा अभिनय करना होगा। यहाँ पे ये अलग अलग भाव और अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो मूल चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपके किरदार को अगर मान लीजिए रौद्र रस मतलब गुस्से के उसमें डाला गया, सिचुएशन में डाला गया, तो आप किस तरह से अभिनय करेंगे। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि आप शराबी का अभिनय करके बताइए, तो आप शुरू हो जाएंगे, अरे भाई कैसा है तू। भाई साहब, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने कितनी शराब पी है, क्योंकि जब आदमी एक पैक पीता है तो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ही रहता है, थोड़ा बहुत जुबान में कुछ फर्क पड़ता है, हेलो ऐसे कुछ नहीं। जब आदमी 2 पैक पी लेता है तो थोड़ा सा मतलब करता है, ऐसी बातें कर सकता है ना, बहुत फर्क नहीं पड़ता। जब वो 3 पैक पी लेता है तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाता है, चौथे में थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, और 5वें में भाई साहब कई लोग बहुत ही बह गए, मतलब बहुत। तो डिपेंड करता है कि आपने शराब कितनी पी है। आपको हमेशा आपका किरदार क्या अलाउ कर रहा है, किस लेवल पे रखा हुआ है आपने चीज़ों को। लाइक अगर आप गुस्सा है तो कितने गुस्सा है, आपको अगर रोना है तो कितना रोना है, हाँ, आपको हंसना है तो कितना हंसना है। अब हंसना है तो ये भी हंसना ही
ये भी हंसना ही है। ये भी हंसना। ये भी हंसना ही है। लेवल क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, किस लेवल पे रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप उसका पैमाना आपको अगर नहीं पता है तो वो कम ज़्यादा हो जाएगा। लाइक जैसे सब्जी बनी, उसमें नमक जितना डलना चाहिए उतना ही डलना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो वो सब्जी खाने लायक नहीं रह जाएगी। तो उसी तरह से हमें अभिनय में हमारा किरदार क्या अलाउ कर रहा है, कितना गुस्सा अलाउ कर रहा है, कितना प्यार अलाउ कर रहा है, कितना डरना अलाउ कर रहा है। एक डर होता है कि हम किसी को देख के डर गए, लेकिन उतने नहीं डरे जितना हम शायद मौत को सामने खड़ा देख के डर जाए, है ना। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमको हमारा पैमाना कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम की तरफ लाना है। हमको रियाज ये करना है। ये 9 रस की डिटेल आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उठा लीजिएगा, या आप गूगल करेंगे तो भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा रियाज ये है कि 9 रस में हर दिन एक रस को पकड़ के उसका कम से ज़्यादा की तरफ जाना है और ज़्यादा से कम की तरफ आना है। हमें कम गुस्से से ज़्यादा गुस्से की तरफ जाना है, ज़्यादा गुस्से से कम गुस्से की तरफ आना है। इससे ये होगा कि आप सिचुएशन को, कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझकर जितना पैमाना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपका अगर निर्देशक कहता है कि नहीं सर थोड़ा सा और बढ़ाइए, लेवल और बढ़ाइए, थोड़ा सा लाउड चाहिए, तब आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप बढ़ाएंगे कैसे? तो इसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। ये 9 रस आपके लिए समझना और इनको कंट्रोल करना ये आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी आपके कंट्रोल में है तो गाड़ी सीधी चलेगी, नहीं तो गाड़ी इधर और इधर और इधर जाएगी, है ना। अगर भाव आपके सही हैं तो संवाद उसको मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कई बार शब्द जो होते हैं और जो सिचुएशन होती है उसके बावजूद भी किरदार अलग तरह से प्ले करता है। और ये सब कुछ निर्देशक और उस किरदार को किस तरह से रखा गया है। कई लोग बहुत ही टेरिबल सिचुएशन में, बहुत खतरनाक सिचुएशन में भी बड़े काम रहते हैं। अब लाइक आप एक भयानक किलर हो, खतरनाक किलर हो, लेकिन आप गुस्सा नहीं करते, आप प्यार से मार देते हो, कि आप हंसते हंसते किसी का खून कर देते हो। ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ पे सिचुएशन और आपका कैरेक्टर आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप लाउड हो। बस थोड़ा सा दर्द होगा, इसे काटूंगा, खून निकलेगा, तुम मर जाओगे, तकलीफ नहीं होगी तुमको ज़्यादा, है ना। इजी। तो ये भी एक किरदार है कि बगैर गुस्सा किए आप हंसते हुए भी किसी का कत्ल कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर साइको है, उसको खून करने की आदत है, या वो उस तरह का किरदार है जो मतलब दुश्मन से बदला लेने के लिए इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी कर सकता है, किसी को यातना देने में उसे मज़ा आता है। तो डिपेंड करता है आपके किरदार के ऊपर। लेकिन ये जो 9 रस हैं ये आपको संतुलित करना है ना, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम। तो यही था मेरा आज का एपिसोड। याद रखिए, जितना आप रियाज करेंगे उतना आप बेहतर अभिनेता बनेंगे। 15 सेकंड की रील, 30 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील और 2 घंटे की फिल्म में किसी किरदार को करना बहुत अलग है। और ये तब तक सही नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को परिपक्व नहीं कर लेते, पका नहीं लेते। और वो होगा मेहनत से। निरंतर मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। असंभव कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए, मुझे कमेंट कीजिए। आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप अपना वीडियो मुझे भेजना चाहते हैं, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे मेल कीजिए, मैं ज़रूर देखूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे अगले वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में भी कुछ सॉल्यूशन दे सकूं, है ना। तो निरंतर देखते रहिए मेरा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको बताइए। यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी।
अगर ठीक लगे आपको तो, और कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं अपने वीडियोस में और आपको बेहतर जानकारी दे सकूं। थैंक यू सो मच।